श्री राम जय राम, श्री राम जय राम। पूरी श्यावर रामचंद्र भगवान की जय। कथांश से आगे जो पिछली कथा आपने सुना था, जो है पिछली चर्चा में हम रामचरितमानस के अंतर्गत बालकांड दोहा नंबर 22 की तीसरी और चौपाई पर जो है विचार कर रहे थे। आज हम बालकांड रामचरितमानस दोहा नंबर 22 की 5वीं और 6वीं चौपाई पर विचार करेंगे। तुलसीदास जी महाराज लिखते हैं कि जपई नाम जनु आरत भारी, और मिटई कुसंकट होई सुखारी। राम भगत जगो चारी प्रकारा, असुखती चारी वो अनघ उदारा। मंगल भवनु अमंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। महाराज पिछली चर्चाओं में आप जो है भगवान के नाम की महिमा का वर्णन सुन रहे थे। जो है 4 प्रकार के भक्त हैं, चारों प्रकार के भक्त भगवान के नाम के माध्यम से अपनी चारों प्रकार की सिद्धियां प्राप्त कर लेते हैं। आर्त, अर्थार्थी, जिज्ञासु और ज्ञानी। ये चारों के लिए नाम बहुत आवश्यक है। तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं कि बड़े ही आर्त, पीड़ित, दुखित प्राणी भी नाम जपते हैं तो उनके बड़े से बड़े महाराज, बुरे से बुरे संकट, दुख, आपत्ति सब जो महाराज मिट जाते हैं और सुखी हो जाते हैं। जपहि नाम जन आरत भारी। आरत भारी का भाव है कि बड़े बड़े कठिन दुख दूर हो जाते हैं। छोटे मोटे की बात ही क्या है। आर्त जन के कुसंकट ही नहीं मिटते किंतु वे सुखी भी होता है। महाराज केवल संकट ही नहीं मिटता है, संकट मिटने के साथ साथ सुख भी प्राप्त होता है। क्योंकि प्रभु संकट मिटा करके दर्शन भी देते हैं, और दर्शन देते हैं तो सर्व सुख की प्राप्ति हो जाती है। जैसे महाराज आर्त होकर के गजेंद्र ने याद किया। सरोवर में गज ग्राहो की थी लड़ाई, न गजराज की शक्ति कुछ काम आई। दुखी हो के आवाज प्रभु को लगाई, मदद जब कहीं से भी उसे ने न पाई। तो गरुण छोड़ नंगे वे पाँवों पधारे, हरे कृष्ण गोविंदो मोहन मुरारे। श्री राम जय राम, जय राम, श्री राम जय राम। आज गजेंद्र कितना आर्त था, दुखी था, लेकिन महाराज भगवान अपना गरुण को त्याग करके और नंगे पैर दौड़ करके आए। और उन्होंने क्या किया, अपने चक्र से, सुदर्शन से महाराज ग्राह का हनन किया, और उसके बाद जो है गजेंद्र को मुक्ति प्राप्त हुई। महाराज दूसरा नंबर प्रहलाद का दिया। प्रहलाद भी महाराज दुष्टों ने खंभे का लोहा रचा था, तो प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था। तो दुष्टों ने खंभे का लोहे के दोहे का खंभा रचा था, तो प्रहलाद निर्दोष कैसे बचा था। महाराज कैसे निचोड़ रहा है, कह रहे हैं महाराज, हृदय में वही नाम, मुख में वही नाम, हरे राम रामा, हरे राम रामा। जपा कर जपा कर, जपा कर जपा कर, हरे राम राम, हरे राम राम। प्रहलाद द्रौपदी, महाराज द्रौपदी भी ऐसे संकट में थे। सभा में खड़ी दो पति रो रही थी, और रो रो के आंसू से मुँह धो रही थी। सभा में खड़ी दो पति रो रही थी, सभा में खड़ी आंसुआं पोंछती थी। महाराज आंसुओं से अपने मुंह पोंछ रही थी। महाराज उसी समय भगवान प्रकट हो गए जब द्रौपदी ने पुकारा। महाराज संकट मिटाया, सुखी किया।
संकट दे मिटा करके सुखी दिया, दर्शन किया। मिलता हुआ श्लोक यह है कि आर्तां विखन्ना शिथिलांच भीता घोरेश्चु व्याधिस् वर्तमानः संकीर्त नारायण शब्द मात्रम ते मुक्त दुख सुख ने भवंती। महाराज ये पांडव गीता का श्लोक है। अर्थात आर्त दीन ग्लानि युक्त घोर व्याधियों से महाराज जो है शब्द मात्र से वर्तमान ऐसे लोग भी भगवान नाम का जपे, जो व्याधियों से भरे हुए हैं ऐसे लोग भी भगवान का नाम जप करके दुख से मुक्त और सुखी हो जाते हैं। भारी पद देकर के सूचित किया है कि साधारण दुख में तो भक्त प्रभु को संकोच में नहीं डालते, भगवान से प्रार्थना ही नहीं करते, और जो है जब कोई ऐसी भारी कष्ट आ जाता है तभी भगवान को महाराज स्मरण करके निवारण करने की प्रार्थना करते हैं, क्योंकि प्रभु जो है महाराज अन्यथा दूर नहीं हो सकता है। तभी प्रभु से कष्ट दूर करने के लिए कहते हैं। जब वो देखते हैं कि दूसरे उपायों से नहीं दूर हो रहा है तब भगवान से प्रार्थना करते हैं। उदाहरण के रूप में द्रौपदी जी को लीजिए। जब आप राजसभा में लाई गई, दुशासन महाराज उनको लाया और राजसभा में लाई जाने लगी, तब महाराज सबसे पहले तो अपनी साड़ी कस करके बांध दिया। फिर दरबार में भीष्म पितामह जी, द्रोणाचार्य जी आदि गुरुजनों का भरोसा था। पुनः पांचों विख्यात वीर पांडव पतियों पर भरोसा जी में रहा। जब इन सब उपायों से निराश हो गई तब उन्होंने भगवान का कष्ट निवारण करने के लिए प्रार्थना की है। ऐसा गजेंद्र का भी हाल है। इन चौपाइयों में यह दिखाया है कि योगी, ज्ञानी, जिज्ञासु, अर्थार्थी और आर्थ, इन चारों को अपने मनोकामना की सिद्धि के लिए भगवान के नाम की महाराज जो है आधार लेना पड़ता है। सिद्धि के लिए नाम का जप आवश्यक है, इसलिए सब प्रकार से हो जाते हैं। अर्थार्थी के पीछे आर्थ भक्तों का कहना, क्योंकि द्रव्य के पीछे दुख होता है। जी जप कह रहे महाराज, जप ही नाम जानो आरती भारी, मिटहि कुसंकटो होई सुखारी। नाम जी जप जागे तेरो। जपै शब्द में प्रयोग इन चौपाइयों का किया है कि महाराज जप शब्द की व्याख्या यूँ कही है, किसी मंत्र का, वाक्य का बारंबार धीरे धीरे पाठ करना। पूजा व संध्या आदि में मंत्र का संख्या पूर्वक पाठ करना। पुराणों में जप 3 प्रकार का माना गया है, मानस, उपांशु और वाचिक। कोई उपांशु और मानस के जप के बीच में जिह्वा जप नाम का भी एक चौथा जप भी बांधते हैं। ऐसे लोगों का कथन है कि वाचिक जप से 10 गुना फल उपांशु में, उपांशु से 7 गुना फल जिह्वा जप में है और सहस्त्र गुना फल मानस जप में है। मन ही मन का मंत्र अर्थ मनन करने के लिए धीरे धीरे इस प्रकार उच्चारण करना कि जिह्वा और होठ से गति न हो, मानस जप कहलाता है। जिह्वा और होठ को हिला करके मंत्रों का अर्थ विचार करते हुए इस प्रकार उच्चारण करना, कुछ सुनाई पड़े, इसको उपांशु जप कहते हैं। जिह्वा जप भी उपांशु के अंतर्गत माना जाता है। भेद केवल इतना ही है, जिह्वा जप में जिह्वा हिलती है पर ओष्ठों में गति नहीं होती और न उच्चारण ही सुनाई पड़ता है। वर्णों का स्पष्ट उच्चारण करना वाचिक जप कहलाता है। जप करने में मंत्र की संख्या का ध्यान रखना पड़ता है, इसलिए जप में माला की भी आवश्यकता होती है। गोस्वामी जी ने लिखा है नाम जप के प्रसंग में कि जपना, रटना, रमना, सुमिरना, कहना, घोखना, जतन करना, इन शब्दों का प्रयोग किया है। महाराज जो है अनेक प्रकार से जप किया जाता है। जप शब्द बहुत और साधारण बारंबार कहने के अर्थ में कहा गया है और इस शब्द के साथ ही रचना जीह का नाम, यानी जो है अन्य पर्यायवाची शब्दों का प्रयोग भी जहाँ तहाँ किया गया है। इससे स्पष्ट जान पड़ता है कि वे जप शब्द प्रायः जिह्वा से बारंबार उच्चारण ही के हैं, जिसे उसके लिए लिखते हैं, और कहीं प्रसंग के अनुकूल मन लगा करके स्मरण करना, जिह्वा जप करने से अर्थ में भी लाए। गोस्वामी जी ने साधन अवस्था में उच्च स्वर से, जब साधन अवस्था शुरू में उच्च स्वर से राम नाम का उच्चारण करें, विशेष माना गया। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जोर जोर से उच्चारण करके भगवान का नाम बताया। कारण यह है कि इससे सुनने वालों को भी उपकार होता, जो सुनेंगे उसको भी उपकार होगा। आप अयोध्या जी में जाएंगे, कई जगह महाराज आपको राम नाम की धुनी सुनाई पड़ेगी, सीताराम 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 जय सीताराम, जगह जगह।
अब यहाँ कुछ लोग शंका करते हैं गोस्वामी जी ने तो मन के कर्म को ठौर ठौर पर प्रधान कहा है। करें तुलसी मन से जो बने बनी बनाई राम, मन राम नाम सो स्वभाव अनुरागी है। यानी फिर यहाँ जिह्वा से जपना क्यों लिखा? इसका कारण महारामायण में स्पष्ट हो जाता है। वह यह है कि अंतःकरण से जपने से जीवन मुक्ति की प्राप्ति होती है और जीव से जपने से भक्ति मिलती है, जिससे प्रभु शीघ्र द्रवित होते हैं। इसलिए जिह्वा से जपते। पुनः जापक को दूसरे की सहायता की जरूरत नहीं पड़ती। ओ महाराज, अंतर जपंती से नाम जीवन कहते हैं। अंतर जपंती ये नाम जीवन मुक्ता भवन्ति ते, तेषां न जायते भक्तिर्न राम समीप कह। जिह्वा पंतकारेण राम नाम जपन्ति ये, तेषां परां भक्तिर्नित्यं राम समीप कह। योगिनो ज्ञानिनो भक्ता स्वकर्म निरताशये, राम नामं नीरता सर्वे रम कीड़ात वै। मंगल भवनो अमंगलहारी, द्रवभु सुदशरथो अजीर बिहारी। श्री राम जय राम, जय जय राम, श्री राम जय राम, जय जय राम। महाराज बैखरी, मध्यमा, पश्चंती और परा, ये चार वाणी। इन चारों वाणी का अवलंबन लेकर के अंतर्निष्ठ होकर के जो नाम जपते हैं वो जीवन मुक्त हो जाते हैं, किंतु उनको श्री राम सामीप्य कारणी परा भक्ति नहीं मिलती है। जो अंतःकरण के अनुराग सहित जिह्वा से नाम जपते हैं उनको नित्य ही भगवत सान्निध्य की अधिकारिणी प्रेमा भक्ति प्राप्त होती है। योगी, ज्ञानी तथा भक्त तथा कर्मकांडी, ये चारों श्री राम नाम में रत रहते हैं। अतएव राम नाम से निष्पन्न रम कीड़ा कहा जाता है। पुनः यहाँ तक के जो साधन बताया गया है यह उनके लिए है जिन्हें महाराज कुछ कामना है। कामनाओं के रहते मन से जप हो ही नहीं सकता, क्योंकि मन में महाराज आप जप करते रहोगे, मन में तो कामना बनी हुई, क्योंकि मन बारंबार चंचल रहेगा। जब समस्त कामनाहीन हो जाए तभी मानसिक जप स्वाभाविक हो सकेगा। उस अवस्था के प्रेमी जापकों की चर्चा आगे दोहे में ग्रंथकार ने किया है। साधन अवस्था वालों के लिए जिह्वा से ही जप करना बताया। जो साधन अवस्था में है उनको महाराज जिह्वा से ही जो है राम नाम जपना ये बताया है। इसी से धीरे धीरे यह अवस्था प्राप्त होने पर तब मन से जप होता है। महाराज जब वाणी से जो है आप पक्का हो जाएगा जपते जपते, तब मन से होने लगेगा, सांस से होने लगेगा। तो इस प्रकार से राम नाम की महिमा का आपने वर्णन सुना। आज हम केवल जो है 5वीं चौपाई पर विश्लेषण किए हैं, कल 6वीं और 7वीं चौपाई पर विचार करेंगे। आज बस इतना ही। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, गौ माता की रक्षा हो, भारत माता की जय हो। जय कारा ये वीर बजरंगे, हर हर महादेव। जय जय सीताराम। सभी को